अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं बहुत ही क्रिस्पी, चीज़ी और सुपर डिलीशियस रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी चीज़ मायो ब्रेड रोल्स, जो बाहर से परफेक्टली गोल्डन और क्रंची हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, क्रीमी और चीज़ी। हर बाइट में इतना मज़ा आएगा कि बच्चे हों या बड़े, सभी इसको शौक से खाएंगे। इस रेसिपी की खास बात यह है कि ये स्नैक फ्रीज़र फ्रेंडली भी हैं, यानी आप इन्हें स्टोर कर भी रख सकते हैं। अगर आप क्विक और इजी स्नैक ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स से 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाए, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे इन रोल्स को इतना क्रिस्पी बनाना है कि बिल्कुल बाजार जैसा रिजल्ट आए। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। बेहद टेस्टी ये ब्रेड रोल्स बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून बटर भी ऐड करूँगी, जिससे फ्लेवर कमाल का आएगा। बटर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, इस स्टेप को आप लोग स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, अदरक लहसुन नहीं है, ये सिर्फ लहसुन का पेस्ट है। कुछ सेकंड्स के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। गैस का फ्लेम इस पॉइंट पर आपने मीडियम लो की तरफ रखना है। 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर फ्राई करेंगे ताकि इनका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए और एक ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो जाए। यहाँ दोनों चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया है। 250 ग्राम बॉयल और श्रेडेड चिकन मैंने इसमें शामिल की है, जिसको मैंने 1 टीस्पून नमक और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर बॉयल कर लिया था, ताकि हमारी फिलिंग और भी ज़्यादा टेस्टी और प्रोटीन से भरपूर हो जाए और परफेक्टली बैलेंस हो जाए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स चिकन के साथ प्रॉपर कंबाइन हो जाएं। यहाँ पर मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें मैं कुछ सब्जियाँ ऐड करने लगी हूँ। आधा कप मैंने गाजर ली है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। इसके अलावा आधा कप ही शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी। आधा कप ही बंद गोभी है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। सारी सब्जियों की कटिंग आपने बिल्कुल बारीक रखनी है। इसके अलावा एक छोटे साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। सब्जियों को हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए सौटे करना है। यहाँ पर इनका क्रंच ख़त्म नहीं करना और ना ही इन्हें गलाना है। सिर्फ इतना पकाना है कि इसमें मौजूद जो थोड़ा-सा मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इन स्नैक्स को बनाकर हमें स्टोर करना है। कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 टीस्पून नमक है। नमक मैंने चिकन को बॉयल करते वक़्त भी डाला है, तो नमक आपने देख-भाल कर ही ऐड करना है। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी-स्पून डालेंगे। 1 टीस्पून अच्छे फ्लेवर के लिए चाट मसाला भी शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर भी शामिल करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले और सब्जियां चिकन के साथ परफेक्टली कंबाइन होकर एक क्रीमी और फ्लेवरफुल फिलिंग तैयार कर देंगे, जो हर बाइट में ज़बरदस्त टेस्ट देगी। यहाँ पर इसमें कुछ सॉसेस भी ऐड कर रही हूँ, जिससे इस फिलिंग का फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। जिसमें 2 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद सिरका शामिल किया है, 2 टेबल स्पून ही सोया सॉस ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून ही इसमें मैंने चिली सॉस का भी यूज़ किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएँ और एक स्मूथ और डिलीशियस सी फिलिंग रेडी हो जाए, जो कि ब्रेड रोल्स को अंदर से बिल्कुल परफेक्ट बना देगी। यहाँ पर इसको रिच और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें मैंने आधा कप फ्रेश क्रीम यूज़ की है। आप दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून इसमें मैंने मायोनीज़ भी ऐड किया है ताकि फिलिंग एक्स्ट्रा क्रीमी, सॉफ्ट और रिच हो जाए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए, जो ब्रेड रोल्स के अंदर मेल्ट होकर हर बाइट को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देगी। क्रीम और मायोनीज़ डालने के बाद ज़रा आप फिलिंग का टेक्सचर चेक करें कि कितना सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ हो गया है। अब इसमें मैंने 3/4 कप ग्रेट हुई भी मोज़रेला चीज़ भी शामिल की है। चीज़ डालने से ये रोल्स अंदर से बिल्कुल चीज़ी और मेल्ट इन माउथ हो जाएंगे, और जब ये चीज़ गरम फिलिंग के साथ मेल्ट होगी, तो हल्का सा मेल्ट होकर क्रीमी और स्ट्रेची टेक्सचर बना देगी, जो आपके हर बाइट को और भी ज़्यादा यादगार बना देगी। अब ज़रा इस फिलिंग का आप टेक्सचर चेक करें, कितना रिच, स्मूथ और चीज़ी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये फिलिंग यहाँ पर ठंडी हो चुकी है। इस फिलिंग को अब आपने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। अभी क्रीमी रोल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस। आपने सैंडविच ब्रेड का यूज़ करना है, मीठी ब्रेड का यूज़ नहीं करना। अब ब्रेड्स के जो एजेस होते हैं, इनको मैं यहाँ पर ट्रिम कर लूँगी ताकि सिर्फ सॉफ्ट और इवन स्लाइसेस बच जाएं। इससे हमारे रोल्स नीट और परफेक्ट शेप के बनेंगे और फ्राइंग के बाद हर बाइट क्लीन और क्रिस्पी लगेगा। अच्छा, इन एजेस को आपने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। इसके आप क्रम्स बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि इसी रेसिपी में ही यूज़ हो जाएंगे। सारी ब्रेड के स्लाइसेस के एजेस मैंने इसी तरह ट्रिम कर लिए थे।
अब इस स्लाइस के सेंटर में मैं रख रही हूँ क्रीमी फिलिंग। अच्छा, फिलिंग को पूरे स्लाइस पे इवनली स्प्रेड कर देंगे। फिलिंग अच्छी तरह से पूरे स्लाइस पर आपने लगा देनी है, कोई भी हिस्सा इसका खाली नहीं रहना चाहिए। अब जो दूसरा ब्रेड का स्लाइस है, इसके साथ इसको जेंटली कवर कर देंगे। अपने सेंटर से कट करके परफेक्टली इसको रोल का शेप दे दूंगी। तो देखिए कैसे फिलिंग दोनों स्लाइसेस के बीच में परफेक्टली सेट हो गई है और हर रोल अंदर से क्रीमी चीज़ी या फ्लेवर से भरपूर हो गया है। यहाँ पर एक रोल मैंने तैयार कर लिया है। बाकी के रोल्स को भी इसी तरह से चिकन की फिलिंग रखने के बाद सेंटर में से कट कर कर मैंने रेडी कर लिया था। अब इसी क्रिस्पी कोटिंग करने के लिए एक बाउल में मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे और इसमें मैं आधा कप दूध भी ऐड कर रही हूँ। अब इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारे ब्रेड रोल्स पर एक गोल्डन और क्रिस्पी कोटिंग बनेगी। जब फ्राई करेंगे आप उन्हें तो ये और भी ज़्यादा टेम्पटिंग और क्रंची बनकर तैयार हो जाएंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि अंडे और दूध आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। अब एक ब्रेड का रोल लेंगे और इसको बस फ़ौरन से अंडे में आपने डिप कर कर निकाल लेना है। ज़्यादा देर के लिए नहीं रहने देना, वरना ये रोल्स अंडा बहुत ज़्यादा सोक कर लेंगे। अब केयरफुली इसको उठाएंगे और उठाकर यहाँ पर एक प्लेट में मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। जो ब्रेड के स्लाइसेस यहाँ पर मैंने कट किए थे, जो इनके एजेस ट्रिम किए थे, उसके बाद उसके मैंने क्रम्स बना लिए थे और इसी रेसिपी में मैंने उनको यूज़ कर लिया है। अब इन रोल्स को अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। हर साइड को आपने इवनली इसमें कोट करना है ताकि इसमें से फिलिंग बाहर ना आए। और फ्राई होने के बाद ये रोल्स बाहर से परफेक्टली गोल्डन हो जाएं और अंदर से क्रीमी और चीज़ी फिलिंग के साथ रेडी हो जाएं। एक रोल को मैंने कोट कर लिया है, बाकी के रोल्स को भी इसी तरह से अंडे के मिक्सर में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में रोल कर लेना है। और इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज़ कर कर रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या ज़िप-लॉक बैग में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें और 5 मिनट के लिए मीडियम गरम ऑयल में आपने इनको फ्राई करना है। अब यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने रखा था। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत तेज़ गरम ऑयल में आपने इनको फ्राई नहीं करना। 1 बाय 1 करके रोल्स इसमें ऐड करते जाएंगे और रोल्स को ऑयल में डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए आपने इनको टच नहीं करना ताकि इन पे जो कोटिंग करी है वो अच्छी तरह से फर्म हो जाए। 2 से 3 मिनट में थोड़े फर्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप इनकी साइड चेंज करें ताकि सब तरफ से इवनली गोल्डन हो जाए। इनको मुस्तकिल चलाते हुए आपने 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। सारी चीज़ें इसमें परफेक्टली कुक्ड हैं, बस इस पे एक क्रिस्पी कोटिंग देनी है और एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है। यहाँ पर देखें परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं। एक अच्छा कलर इसके ऊपर आ चुका है, जिस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये रोल्स अब रेडी टू सर्व हैं। बस इन्हें गरम ऑयल से निकालें और निकाल कर आपने इनको स्ट्रेनर में रखना है ताकि इनका एक्सेस ऑयल रिमूव हो जाए, या फिर पेपर टॉवल पर ताकि पेपर टॉवल इनका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। इनको मैंने सर्व किया है केचप के साथ। आप अपनी मनपसंद डिप के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को। ये रेसिपी मेरी गारंटी है आपके घर में सभी को बेहद पसंद आएगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।